फैटी लीवर डिजीज अफेक्टिंग मैनी किड्स। फैटी लीवर डिजीज, डिजीज का मतलब होता है बीमारी। जो फैटी लीवर की बीमारी है, फैटी लीवर को आप समझते होंगे ना। फैटी लीवर की जो बीमारी होती है उसमें लीवर के अंदर एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, अतिरिक्त वसा जमा हो जाता है, जिससे लीवर सही से काम नहीं करता। और अगर फैटी लीवर की बीमारी लगातार बनी रहे तो फिर लीवर का कैंसर तक होने की संभावना हो जाती है। तो फैटी लीवर डिजीज़, तो जो फैटी लीवर की बीमारी है अफेक्टिंग, वो प्रभावित कर रही है मैनी किड्स, अनेक बच्चों को। तो बड़ा गंभीर विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। इस हेडिंग का मतलब ये हुआ कि फैटी लीवर की बीमारी अनेक बच्चों को प्रभावित कर रही है, अर्थात बच्चों को भी फैटी लीवर की बीमारी हो रही है। चलिए पढ़ते हैं आगे। कुछ पोर्शन को इन्होंने यहाँ हाईलाइट किया है, इसको पहले पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है अराउंड 50% ऑफ ओबीस चिल्ड्रन, अराउंड लगभग 50%, 50% ओबीस चिल्ड्रन। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो ओबीस होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है मोटा। ओबेसिटी आपने सुना होगा, इसी से बना है। अराउंड 50% ऑफ ओबीस चिल्ड्रन, लगभग 50% जो मोटे बच्चे हैं, आर नियरली लगभग 20% ऑफ चिल्ड्रन विद नॉर्मल वेट, एंड नहीं है, वो आर नहीं एंड है। तो लगभग 50% तो मोटे बच्चे जिनका ज़्यादा वेट है, और लगभग 20% वो बच्चे जो नॉर्मल वेट के हैं, जिनका वज़न ज़्यादा नहीं है, सामान्य वज़न है, जितना होना चाहिए उतना ही है, हैव ए फैटी लीवर, तो उनको भी फैटी लीवर की बीमारी है। कुल मिलाकर के जो ओबीस चिल्ड्रन हैं, जो मोटे वज़न में ज़्यादा हैं जो बच्चे, उनकी संख्या लगभग 50% है, और जिन बच्चों का वज़न नॉर्मल है तो उनकी संख्या लगभग 20% है जिनको फैटी लीवर की समस्या है। लाइक वायरस, इसके जैसे ही जो वायरस हैं, जो विषाणु हैं, और जो फैटी लीवर है टू भी कोजेज पैदा करता है हेपेटाइटिस को, और इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जलन या सूजन ऑफ लीवर की। कहने का मतलब यह है कि फैटी लीवर और इसके जैसे ही जो दूसरे वायरस हैं वो हेपेटाइटिस को पैदा करते हैं, और जो लीवर का इन्फ्लेमेशन है, लीवर के अंदर सूजन है, लीवर के अंदर जलन है, उसको पैदा करते हैं। ये बात किसने कही? डॉक्टर आभा नागराल ने बात कही, जो कि हेपेटोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में। और अगर आप न्यूज़ की PDF लेना चाहते हो तो इस न्यूज़ के डिस्क्रिप्शन में एक 3 मिनट की वीडियो दी गई है, उसको वॉच कर लेना, या दिए गए WhatsApp नंबर पे मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त आप कर सकते हो। फैटी लीवर इज़ ए डिजीज़ नॉट ओनली ऑफ एडल्ट्स। जो फैटी लीवर है, इज है ए डिजीज़, एक बीमारी, नॉट ओनली, ना केवल, ऑफ एडल्ट्स, वयस्कों की। एडल्ट का मतलब आप समझते ना, वयस्क। तो फैटी लीवर वयस्कों की ही बीमारी नहीं है, बट लेकिन इज कॉमन, लेकिन ये बीमारी कॉमन हो गई है अमंग टुडेज चिल्ड्रन, आज के बच्चों में, एज वेल का मतलब भी, आज के बच्चों में भी। तो फैटी लीवर केवल एडल्ट्स की बीमारी नहीं रह गई है, बल्कि आज के बच्चों में भी ये बीमारी सामान्य हो गई है, उनमें देखने को मिल रही है। अराउंड 50% ऑफ ओबीस चिल्ड्रन, लगभग 50% मोटे बच्चे, एंड नियरली 20% ऑफ चिल्ड्रन विद नॉर्मल वेट, और लगभग 20% बच्चे जिनका सामान्य वजन है, हैव ए फैटी लीवर, तो उनको भी फैटी लीवर है। सैड
हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आभा नागराल। ये बात जो है हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आभा नागराल ने कही। फैटी लीवर डिजीज इज ए कंडीशन। फैटी लीवर जो डिजीज़ है, जो फैटी लीवर की बीमारी है, इज है एक कंडीशन, वो एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी दशा होती है इन विच जिसमें कि एक्सेस फैट मतलब हिसाब से ज़्यादा जो फैट है, जो वसा है, बिल्ड्स अप इन द लीवर में बिल्ड अप हो जाता है, लीवर में जमा हो जाता है। तो फैटी लीवर वो बीमारी है कि फैटी लीवर में होता क्या है कि अतिरिक्त वसा जो है वो लीवर में जमा हो जाता है, अफेक्टिंग इट्स नॉर्मल फंक्शन। अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, इट्स इसके नॉर्मल फंक्शन का मतलब कार्य, और जो लीवर का सामान्य कार्य होता है, तो फैटी लीवर होने पर वो सामान्य कार्य प्रभावित हो जाता है, अर्थात लीवर फिर सामान्य तरीके से काम नहीं कर पाता है। इन्फ्लेमेशन ओवर टाइम, इन्फ्लेमेशन जलन या सूजन ओवर टाइम लंबे समय तक अगर रहती है, लीड्स टू स्केरिंग। स्केर का मतलब होता है घाव या निशान, जिसको साइरोसिस भी बोलते हैं। तो वो फिर साइरोसिस का रूप ले लेती है, यानी कि लीवर के अंदर फिर घाव हो जाते हैं, लीवर के अंदर जख्म हो जाते हैं या उस पर निशान पड़ जाते हैं अगर लंबे समय तक जो है इन्फ्लेमेशन रहता है, फैटी लीवर रहता है तो। एंड पोटेंशियली का मतलब संभवतः लीवर फेलियर, और संभवतः लीवर फेलियर भी हो सकता है, और कैंसर या फिर कैंसर का भी खतरा हो सकता है। अगर लंबे समय तक जो है फैटी लीवर रहेगा तो इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन आ जाएगा तो फिर लीवर फेलियर, कैंसर भी हो सकता है। लाइक वायरस फैटी लीवर 2, जो वायरस हैं और जो फैटी लीवर है, 2 का मतलब भी, कोजेज पैदा करते हैं हेपेटाइटिस। तो फैटी लीवर और वायरस जो है वो हेपेटाइटिस को पैदा करते हैं और इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फ्लेमेशन को पैदा करते हैं, और लीवर की सूजन को पैदा करते हैं। शी सेड, उन्होंने कहा, यानी कि डॉक्टर ने कहा। इट्स एस्टिमेटेड का मतलब ऐसा अनुमान है दैट नियरली 30% ऑफ द पॉपुलेशन, कि लगभग 30% जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, हैज़ ए फैटी लीवर, तो उसका लीवर जो है कैसा है, फैटी है। अर्थात 100 लोगों में से 30 लोग ऐसे हैं जिनका लीवर आज की डेट में फैटी लीवर है। विच कुड सून इमर्ज एज ए लीडिंग कोज फॉर ट्रांसप्लांट, विच जो कुड सून इमर्ज, जो जल्दी ही पैदा हो सकता है, पैदा कर सकता है किस चीज़ को, एज ए लीडिंग कोज का मतलब बड़ा कारण, जो एक बड़ा कारण बन सकता है फॉर ट्रांसप्लांट का। लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में आपने सुना होगा कि दूसरा लीवर व्यक्ति को लगाया जाता है, जो कि बहुत कॉस्टली प्रोसेस है और हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इट इज़ टू चेक दिस ग्रोइंग एपिडेमिक, इसको चेक करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, ग्रोइंग बढ़ती हुई एपिडेमिक को। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, महामारी। तो ये जो बढ़ती हुई महामारी है फैटी लीवर की, इसको रोकना पड़ेगा। दैट डॉक्टर नागराल्स चिल्ड्रंस लीवर फाउंडेशन एंड जसलोक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज्ड, और जो डॉक्टर नागराल चिल्ड्रन लीवर फाउंडेशन है और जो जसलोक हॉस्पिटल है उसने ऑर्गेनाइज किया, उसने आयोजित किया ए फेस्ट, एक कार्यक्रम फॉर स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल के बच्चों के लिए, एट नेहरू सेंटर में, इन वर्ली ऑन सैटरडे को वर्ली के अंदर।
ठीक है, तो इस फाउंडेशन ने और इस हॉस्पिटल ने मिलकर के वर्ली के अंदर जो स्कूल चिल्ड्रन हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया। चिल्ड्रन डोंट गो फॉर नॉर्मल हेल्थ चेकअप्स। चिल्ड्रन बच्चे डोंट गो नहीं जाते हैं फॉर एनुअल हेल्थ चेकअप्स। एनुअल का मतलब वार्षिक होता है, हेल्थ चेकअप के लिए जो बच्चे होते हैं वो वार्षिक हेल्थ चेकअप के लिए नहीं जाते हैं, लाइक एडल्ट्स डू, जैसा कि एडल्ट करते हैं, जैसा कि जवान लोग करते हैं, जो वयस्क लोग हैं वो करते हैं। यानी कि वयस्क लोग तो अपना वार्षिक हेल्थ चेकअप करा लेते हैं, लेकिन बच्चे अपना वार्षिक हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं। हाउएवर इफ देयर इज ए फैमिली हिस्ट्री, हाउएवर हालांकि, इफ यदि, देयर इज ए फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि अगर पहले से ही परिवार में फैटी लीवर की बीमारी चलती चली आ रही है, जैसे बेटे से बाप से बेटे को मिलती चली आ रही है, और वन ऑफ द पेरेंट्स, या पेरेंट्स में से किसी एक को अगर है, यानी कि या तो माँ को है या पिता को है, हैज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अगर किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है माता पिता में से, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, ये मैंने हिंदी में लिखा है, जोखिम वाले कारकों का समूह, यानी कि ऐसे कारक जो खतरा पैदा करते हैं उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। आगे इन्होंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, एक क्लस्टर, एक समूह है ऑफ कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस का, दैट अकर, जो अकर होती हैं टुगेदर, साथ साथ, जो एक साथ पैदा होती हैं, इंक्रीजिंग, और जो बढ़ाती हैं द रिस्क, खतरा ऑफ हार्ट डिजीज़, हृदय की बीमारियों का, दिल की बीमारियों का, स्ट्रोक, यानी जो स्ट्रोक होता है उसका, एंड टाइप 2 डायबिटीज़, और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बढ़ता है। देन फैटी लीवर शुड बी कंसिडर्ड, देन तब फैटी लीवर शुड बी कंसिडर्ड, फैटी लीवर को कंसिडर किया जाना चाहिए, इफ़ द चाइल्ड इज़ ओवरवेट, यानी कि फैटी लीवर पे विचार किया जाना चाहिए कब, जब माँ बाप में से कोई एक को फैटी लीवर हो या फिर फैमिली हिस्ट्री रही हो। इफ़ यदि द चाइल्ड इज़ ओवरवेट, अगर बच्चे का वजन ज़्यादा है तो फैटी लीवर होने की स्थिति का विचार जो है ज़रूर किया जाना चाहिए, क्योंकि संभावना फैटी लीवर होने की हो सकती है। डॉक्टर नागराल फर्दर सेड, डॉक्टर नागराल ने आगे कहा, स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज, स्टूडेंट्स छात्र, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं, दोज वो छात्र, फ्रॉम बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल, जो कि बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल के हैं, अंजुमान इस्लाम, अंजुमान इस्लाम के हैं, ग्रीन लॉन्स स्कूल के हैं, एंड जेबी बच्चा स्कूल के हैं, वर टोल्ड उनको बताया गया, अबाउट द नीड आवश्यकता के बारे में, टू आइडेंटिफाई पहचान करने के लिए, फैटी लीवर की, एंड ट्रीट इट और इसका इलाज कैसे हो सकता है इसके बारे में। कहने का मतलब यह है, इन स्कूलों के बच्चों को हमने बताया कि फैटी लीवर की पहचान आप कैसे कर सकते हो और किस प्रकार से आप इसको ट्रीट कर सकते हो, इसका क्या इलाज आप कर सकते हो। देयर इज़ ए नीड टू चेक फूड लेवल्स, देयर इज़ ए नीड आवश्यकता है, टू चेक फूड लेवल्स फूड लेवल को चेक करने की। देखो चेक का मतलब रोकना भी होता है और चेक का मतलब जांच करना भी होता है। अंडरस्टैंड और समझने की ज़रूरत है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड का मतलब होता है तला भुना, ठीक है, या फिर वसायुक्त। तो जो वसायुक्त या तले भुने या फिर जिनमें वसा नहीं है या जो तले भुने नहीं हैं, ऐसे फैट्स की जानकारी होना ज़रूरी है। सेड वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर, ये बात एक ऑर्गेनाइजर ने कही। ऑर्गेनाइजर का मतलब होता है आयोजक।
फैटी लीवर वॉज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद एल्कोहल्स। जो फैटी लीवर है वॉज ट्रेडिशनली, वो परंपरागत रूप से एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ था या जुड़ा हुआ माना जाता था विद एल्कोहलिक्स, शराब पीने वाले लोगों से। यानी कि पहले परंपरागत रूप से ये माना जाता था कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनको फैटी लीवर की बीमारी होती है। बट इन 1980, लेकिन 1980 में डॉक्टर्स नोटिस्ड, डॉक्टर ने देखा या डॉक्टर्स ने पाया लीवर बीडेड। देखो, बीड का मतलब वैसे तो मन का या गांठ या मोती इस तरह से करके होता है, लेकिन बीड का मतलब यहाँ पे क्या है, जो फैट की गांठ होती हैं वो। लीवर बीडेड विद एक्स्ट्रा फैट। तो 1980 में डॉक्टर ने पाया कि लीवर के अंदर जो है वो फैट की गांठ मिली। इवन इन एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति ऑफ एल्कोहलिज्म, यानी कि जहाँ पे एल्कोहलिज्म की अनुपस्थिति थी, शराब की अनुपस्थिति थी। कहने का मतलब यह है कि 1980 में ऐसे केसेस भी सामने आए जो लोग शराब नहीं पीते थे लेकिन उनको भी फैटी लीवर की समस्या उनको थी, उनके लीवर में एक्स्ट्रा फैट की गांठें मिली। दिस led to the birth of the term non-alcoholic fatty liver disease, that led to the birth, और इसी चीज़ ने जन्म दिया of the term, इस शब्द को non-alcoholic fatty liver disease, यानी कि जब उन लोगों के अंदर जो शराब नहीं पीते थे उनके अंदर भी फैटी लीवर की समस्या निकली, तो तब से जो है फिर इस बीमारी का नाम नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो गया। नॉन एल्कोहलिक आप समझ गए कि जो लोग शराब नहीं पीते उनको भी फैटी लीवर की समस्या, या फिर इसका नाम NAFDL इसको शॉर्ट में कह सकते हो। विच इन जून 2023, जो जून 23 में 2023 के जून में वॉज रीनेम्ड, फिर से इसका नाम रीनेम कर दिया गया, नाम बदल के रख दिया गया। क्या? मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लीवर डिजीज़। स्टीटोटिक का मतलब होता है लीवर में बसा का जमा हो जाना। तो जून 2023 में इसका नाम जो है बदल करके मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लीवर डिजीज़ रख दिया गया, और या इसको MASLD भी आप कह सकते हो। एट लीस्ट अंत में नहीं, एट द फीस्ट कार्यक्रम में किड्स वर ब्लाइंड फोल्डेड, किड्स बच्चे वर थे ब्लाइंड फोल्डेड। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब होता है आँख पे पट्टी बंधे होना, यानी कि बच्चों को पता ही नहीं था। बिफोर टेस्टिंग फूड, बिफोर पहले, टेस्ट करने से फूड को। रागी ब्राउनी, जो रागी ब्राउनी होता है, रागी एक प्रकार का अनाज होता है, और रागी ब्राउनी जो होता है रागी के आटे से बना हुआ एक चॉकलेट टाइप खाने का आइटम होता है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो रागी ब्राउनी द हेल्दियर ऑप्शन, रागी ब्राउनी एक स्वास्थ्य देने वाला ऑप्शन हो सकता है। वॉज आइडेंटिफाइड एज टेस्टी, तो वो टेस्टी आइटम के रूप में पहचाना गया, यानी कि बच्चों को पता ही नहीं था, बच्चे ब्लाइंड फोल्डेड थे कि रागी ब्राउनी भी कोई चीज़ होता है। लेकिन जब उन्हें रागी ब्राउनी के बारे में बताया गया, उनको टेस्ट कराया गया, तो बच्चों ने पाया कि ये तो बहुत टेस्टी है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो भाई ठीक है, अगर आपको कभी लगता है कि हाँ फैटी लीवर की कुछ लक्षण आपको आ रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से जांच कराएं और समय रहते जो है उसका ट्रीटमेंट लें, क्योंकि अगर ये डिजीज़ लंबे समय तक चल गई तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है,
लीवर फेलियर हो सकता है और उसके बाद जो है कैंसर, लीवर कैंसर होने की भी संभावना बन सकती है। तो इसलिए भाई समय पे अपनी जांच कराएं और जो नुकसान देने वाली चीज़ें हैं उनसे परहेज करें।